शांति। मानसिक रोगों के साथ साथ आजकल कई शारीरिक रोग भी मनुष्य को काफी कष्ट दे रहे हैं। कैंसर, हार्ट डिजीज, किसी किसी को होने वाला दमा, ये भी जीवन को नष्ट कर रहा है। डिप्रेशन तो बहुत बुरी चीज है ही। रात को नींद न आना बहुत बड़ी सजा होती है। जिनको रात को नींद नहीं आती उनको मैं एक छोटी सी राय देता हूँ। पुण्यों का खाता बढ़ाओ। सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ 108 बार लिखो। अब देखेंगे 8-10 दिन के बाद आपको लिखते लिखते नींद आने लगेगी। मैं एक महान आत्मा हूँ, ये आपको समझ लेना है। हम भगवान के बच्चे हैं। ही इज द हाईएस्ट ऑन हाई। उससे महान, उससे बड़ा, उससे ऊंचाई वाला तो कोई होता नहीं। हम उसकी संतान हैं। उसने हमें संबोधित करते हुए वचन कहे, बच्चे तुम भी साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। हमारे स्वमान को जगाया। हमारी चेतना सो गई थी। हम अपने को पापी, नीच, कपटी, दुराचारी, व्यसनी मान बैठे। उसने याद दिलाया, नो, तुम बहुत पवित्र आत्मा हो, तुम महान आत्माएं हो, तुम इस सृष्टि का श्रृंगार हो, तुम इस संसार के लिए लाइट हाउस हो। जगा स्वमान। अगर आप रात को ये लिखेंगे तो ब्रेन को यहाँ से बहुत पीसफुल एनर्जी जाएगी और ब्रेन शांत होगा। क्योंकि नींद न आने का एक बड़ा कारण कि जो पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्म हैं वो ब्रेन को हाइपर एक्टिव कर रहे हैं। ये बात सभी को ख्याल में ले आनी है। दवाइयों से उसको शांत नहीं किया जा सकता। इसलिए जो नींद की दवाई खाते हैं बढ़ती जाती है डोज और ब्रेन डल होता जाता है। थोड़ी बहुत तो खा लें, कोई हर्जा नहीं। एक खानी पड़े, आधी खानी पड़े, 2-4 दिन में खानी पड़े तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन रोज फिर 1-2 फिर 5। एक तो ऐसा व्यक्ति हमने देखा जो 25 गोलियां खाता था रात को। मैंने उसे कहा तुम तो पागल हो जाओगे भाई, छोड़ो इन्हें। 10 दिन में उनकी गोलियां छुड़ाई, एक पे लाया और फिर वो भी छुड़ाई। मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार लिखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि व्हाट्सएप फोन पर आपको फिर नहीं रहना है, लिखते ही सो जाना है। नींद ना आने का एक बहुत बड़ा कारण दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे युवक रात को 1 बजे 2 बजे तक फोन पे लगे रहते हैं, भिन्न भिन्न चीजें देखते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं। उनको फिर नींद अच्छी नहीं आती, वही चलता रहता है। और ऐसे लोगों का डिप्रेशन में आना, मानसिक रोगों का शिकार होना बिल्कुल निश्चित है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को सावधान करें, क्योंकि युवक इन बातों को बहुत कम समझते हैं। वो तो उसको आनंद समझते हैं। क्योंकि नींद, एक साउंड स्लीप, बहुत गहरी नींद मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। तो आप इन चीजों से बचेंगे। और सोने से पहले खुद या कोई और, मान लो आपने लिखा मैं एक महान आत्मा हूं, लेट गए आप सोने के लिए। अब कोई और, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका कोई बच्चा, लड़की आपके ब्रेन को एनर्जी देना शुरू करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 3 बार करके आपके सिर पे हाथ रख के। मुझे पूर्ण विश्वास है 5-7 मिनट में आप सोने लगेंगे। हो सकता है बीच में आपकी नींद फिर खुल जाए। मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, ये याद करते रहना। ये मंत्र हो गया, इसको रिपीट करते रहना, आपको अच्छी नींद आने लगेगी। नींद का सुख भी सुखों में से एक बहुत बड़ा सुख है। जिसको नींद नहीं आती उनसे पूछो उनका हाल क्या होता है। ब्रेन की शक्ति नष्ट होने लगती है, मन चिड़चिड़ा होने लगता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, खुशी समाप्त हो जाती है, धन संपदा उसे बेकार लगती है, लंबा समय ना आए तो मनुष्य सुसाइड करने की सोचने लगता है। ये सोचना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि इसके बाद आत्मा भटक जाती है और वो पश्चाताप ही करती रहती है जब तक वो भटकी रहती है। कई कई साल
वो अंतरिक्ष में भूखे प्यास से ब्लाइंड, कोई तड़पती हुई, कोई अपने कर्मों को याद करती हुई भटकती रहती है। इसलिए ये गलती कोई ना करे, अपने को सुधारना है। ईश्वरीय ज्ञान लो आप, आपके जीवन में खुशी लौट आएगी, क्योंकि जहाँ खुशी बहुत है वहाँ अनेक रोग समाप्त हो जाते हैं। आपके परिवार में किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई बुरी बीमारी हो गई है, आप कोशिश करो उसको हल्का करने की, ठीक हो जाओगे, सब कुछ अच्छा होगा। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हम भगवान की संतान हैं, वो हमें साथ दे रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। माहौल को भारी ना होने दो, ये परिवार वालों का परम कर्तव्य है। मान लो उनसे अब काम नहीं होता तो टोंटिंग ना करते रहो, काम नहीं करता, काम नहीं करती, खाली पड़ी फ्रूट खा रही है, बोझ बन गई हमारे जीवन पर। जो ये मनुष्य की आदत है ना बुरा बोलने की, ये पाप है, ये सूक्ष्म विकर्म होता है। आपका कर्तव्य है उससे सहयोग देना, भले ही उसका व्यवहार आपसे कैसा भी रहा हो। आप ये कामना ना करो ये मर जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, किसी के मरने से कोई सुखी नहीं होता। सुखी तो मनुष्य अपने सुंदर श्रेष्ठ कर्मों से ही होता है। तो घर में माहौल को हल्का करें, खुशी का माहौल रखें, अच्छे म्यूजिक चलाएं, अच्छे गीत बजाएं, जिसमें मनुष्य का मन डांस करने लगे और आप अच्छी तरह जान ले, विश्वास पूर्वक जान ले। अगर मनुष्य प्रसन्न रहना सीख ले तो अनेक रोग समाप्त हो जाएंगे, ब्लॉकेज भी खत्म हो जाएंगे हार्ट की आर्टरीज के। एक बात और मुझे कहनी है जो मैं कई बार रिपीट करना चाहूंगा। रात को जब मनुष्य सोता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके अंतर मन में सोने के समय बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर होती है, रोगों को ठीक करने की अत्यधिक शक्ति होती है। सोने से पहले यदि आप अपने मन को संकल्प दे दें, अफर्मेशन दे दें, कमांड दे दें, मान लो आपको कैंसर है, मेरा कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, खुले मन से, जरा एक बुझे हुए मन से नहीं। आपको हाई बीपी है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरी हार्ट डिजीज समाप्त हो गई है, मेरा लीवर परफेक्ट हो गया। 5-7 बार करके फिर सोएं। अगर कोई मनुष्य इन्हीं संकल्पों में सो जाए, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो एक एक रात उसके लिए कमाल की रात होगी, उसके रोगों को ठीक करने वाली होगी। इसका प्रयोग डॉक्टर्स भी कराएं, और सभी जिनको कोई ना कोई रोग है, लगभग सभी को लगा हुआ, बहुत कम लोग परफेक्टली हेल्दी हैं, वो इस संकल्प का प्रयोग करें। कईयों को माइग्रेन हुआ बहुत ज़्यादा, बहुत दुख देता है माइग्रेन, रोते हैं अच्छे अच्छे लोग। ब्रेन को एनर्जी दें और रात को संकल्प करें, मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा सिर दर्द समाप्त हो गया है, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा ब्रेन बहुत एनर्जेटिक है। करते करते सो जाएं, बहुत अच्छे परिणाम होंगे। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं आप सभी का ध्यान दिला रहा हूँ, क्योंकि रोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण हम पहले ही कह आए हैं आपको कि ये कल्प का अंत आ गया है और इसमें सभी के कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। बहुत तेज ये मिशनरी हो जाएगी, सबके कर्म चुकतू होने लगेंगे। तो इसमें घबराना नहीं है, हमने कर्ज लिया है उसको प्यार से दे दें। तो अपने घर के माहौल को खुशनुमा बनाएं, पॉजिटिव संकल्प करें, उन चीज़ों से बचें, उन पाप कर्मों से बचें, अपने लाइफ को सात्विक बना दें जिनके कारण ये रोग शोक आए हैं। बहुत लोग कर्मों की गति को नहीं जानते, तो कहते हैं हम नहीं मानते इन चीज़ों को, ये सब ब्लाइंड फेथ है। लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप गहरी नींद लें, आपकी रात सुख भरी हो, स्वप्नों से मुक्त हो और आप निरोग होकर श्रेष्ठ कार्य संसार के लिए करें। याद रखेंगे, हमें संसार को कुछ देते रहना है और देते देते ही संसार से हमें विदाई लेनी है। ओम शांति।